1-2 दिन वह थोड़ा उदास था। उसने सोचा अब तो मेरा समय नज़दीक आ गया है, क्योंकि अब मेरी यमराज से दोस्ती हो चुकी है। लेकिन वही भौतिक चकाचौंध में अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों के बीच में जाकर के वह मिल जाता है और भूल जाता है कि आखिर मेरी दोस्ती किससे हुई थी। कुछ दिन बाद वह बीमार पड़ता है। एक संकेत आ चुका, वह नहीं समझा। दूसरा संकेत आया होगा तो भी वह नहीं समझा। और लास्ट में देखा कि एक दिन वह चारपाई पर सो रहा था और उससे यमराज कहता है कि उठो मित्र, अब मैं तुमको लेने आया हूँ। वह घबरा गया। उसने कहा क्या क्या? बोले हाँ मित्र, मैं तुमको लेने आया हूँ, चलो अब आपको मेरे साथ आज चलना ही पड़ेगा। तो उसने कहा कि देखो मित्र, क्या तुम अपने वचन से मुखरित होते हो? मैंने तो सुना था और सभी लोग कहते हैं कि आज का मानव कब बदल जाए कह नहीं सकता, लेकिन आप तो एक ऐसे हैं कि कभी बदलते नहीं हो। जो कह देते हो वही होता है और जिस समय जितनी समय कहा जाए उसी समय आप आ जाते हो, लेकिन आज आपने अपना वादा तोड़ा। बोले मित्र, मैंने क्या वादा तोड़ा? तो बोले मैंने आपको कहा था कि जब भी मेरे पास आना तो मुझे संकेत करके आना। जब तुम्हारा संकेत मिलेगा तो कम से कम मैं अपने जीवन में धर्म का दीपक जला लूँगा, धर्म ध्यान का दीपक जला लूँगा। मैं कुछ धर्म कर लूँगा, अच्छा कार्य कर लूँगा, दान पुण्य कर लूँगा, जिससे मेरा जीवन सुधर सके। तो उसने कहा कि मित्र ध्यान रखना, मैंने तुमको एक संदेशा नहीं, 2 संदेशा नहीं, 3 नहीं, 4 संदेशे आपके पास भेजे हैं, लेकिन मेरी इसमें क्या गलती? आप नहीं समझे। उसने कहा मित्र तुम बिल्कुल झूठ बोलते हो, मेरे पास कोई भी संदेश नहीं आया। और अगर आया है तो मुझे बताओ कि कौन सा आपने संदेश भेजा। उसने कहा कि मित्र मैंने सबसे पहले संदेश भेजा था कि तुम्हारे बाल सफ़ेद कर दिए थे, इसलिए भेजा था कि अब काले बाल से सफ़ेद बाल हो चुके हैं। और बुंदेलखंड में वैसे भी कहते हैं कि अगर भोजन पूरा भोजन कर लिया और लास्ट चावल आया, अब चावल खाने के बाद कभी तुमको रोटी नहीं मिल सकती। अब मंगा लूँ तो वो अलग चीज़ है, मतलब जो चावल खा रहा है तो समझ जाओ अब इसका अंतिम भोजन है। अब इसको ना कोई पूड़ी चाहिए, ना चटनी चाहिए, ना पापड़ चाहिए, ना अचार चाहिए, कुछ नहीं, क्योंकि अब चावल आ चुका है। अब सामने वाला भी तुम्हारे पास कोई पूड़ी लेकर के नहीं आएगा। तो उसने कहा कि मित्र मैंने तुम्हारे सफ़ेद बाल कर दिए थे, लेकिन तुम मेरे उस सफ़ेद बाल को देख कर के भी आपने धर्म ध्यान नहीं किया। क्योंकि बंधु आपने सुना होगा, आगम में भी पढ़ते हो कि पहले एक बाल सफ़ेद होता था तो बैराग हो जाता था, और आज पूरे बाल सफ़ेद हो गए, एक बाल काला रह गया फिर भी बैराग नहीं होता। कितना समय का अंतर है, कितना समय, कैसा समय आ गया है। तो उसने कहा मित्र मैंने तुमको संकेत भेजा था कि तुम्हारे बाल सफ़ेद कर दिए थे, लेकिन तुम मुझसे भी ज़्यादा होशियार निकले। तुमने धर्म ध्यान तो नहीं किया और बाज़ार में जा कर के बाल काले करा कर के आ गए, यानी डाई करा लिया। उसने सोचा बिल्कुल सही है। फिर उसने कहा कि मित्र मैंने तुमको दूसरा संदेशा भेजा था कि तुम्हारी आँखों से कम दिखाई देने लगा,
कि कम से कम अब तुम्हारी आँखों से कम दिखने लगा है तो कम से कम इन आँखों का जितना दिखाई दे रहा है तो भगवान के दर्शन करो, प्रभु के दर्शन करो, अपने गुरुओं के दर्शन करो। अब बाह्य हवा में अथवा बाह्य चकाचौंध में आकर के अपने जीवन को बर्बाद मत करो। किस किस को देखोगे? जिसको तुम देख रहे हो, जिसके लिए ये आँखें देख रही हैं, ध्यान रखना वह तुम्हारा नहीं है। हम दूसरों के लिए देखते हैं लेकिन अपने लिए आज तक हमने कभी देख ही नहीं पाया। हम दूसरों के लिए समय देते हैं लेकिन आज हमने अपने लिए कभी समय नहीं निकाल पाते हैं। हम अपने लिए हमेशा बिजी रहते हैं। हमने आपको बताया था कि आप मोबाइल करते हो, कितने एक दूसरे से बात करते हो, आपके पास समय होता है और जो आपका स्वयं का नंबर हो उसी फ़ोन से अपना नंबर डायल करके देखना, हमेशा बिजी बताएगा। यानी अपने के लिए हमारे पास समय नहीं रहता है। तो उसने कहा कि मैंने दूसरा संदेशा भेजा था कि तुमको आँखों से कम दिखाई देने लगा कि कम से कम ही मित्र कुछ तो धर्म ध्यान कर लो, लेकिन तुम हमसे होशियार निकले। समझ गए ना? इनडायरेक्ट बात जल्दी समझ में आती है। यानी चश्मा लग गया, हमारा तो लगा ही है। तो चश्मा लगा लिया और क्या, ऑपरेशन करा करके आ गए। तो मेरी क्या गलती? तीसरा संदेशा मैंने मित्र तुम्हारे लिए भेजा था कि तुम्हारे दांतों को तोड़ दिया था। दांतों को तोड़ा, कम से कम अब पेट भर भोजन नहीं होगा। जब पेट भर भोजन नहीं होगा तो नींद भी अच्छी नहीं आएगी। नींद नहीं आएगी तो धर्म ध्यान करो, प्रभु की भक्ति करो, माला करो, जाप करो। लेकिन मित्र, मुझे लगता है कि तुम जैसे दुनिया में होशियार कोई थे नहीं कि बत्ती सी लगवा करके आ गए। अब इसमें मेरी क्या गलती है? ओ मित्र, मैंने चौथा संदेशा भेजा था आपके लिए कि आपकी कमर को झुका दिया था, आपके घुटनों में दर्द कर दिया था कि कम से कम अभी भी चेतो, अभी भी जागो, वो अपने जीवन में जो कुछ करना है वह कर लो। जितना भी धर्म ध्यान करना है वह धर्म ध्यान कर लो, दान पुण्य कर लो, क्योंकि अब समय तुम्हारा ज़्यादा नहीं है। अपने लिए अभी तक तो आपने दूसरों के लिए किया, अब कम से कम स्वयं के लिए करो। इतना करते हुए और उसने, लेकिन मित्र तुमने इतना दिमाग लगाया कि पता चला कि तुमने 2 व्हीलर का सहारा ले लिया, 4 व्हीलर का सहारा ले लिया, और तो क्या, अब तो धर्म ध्यान का बंद ही कर दिया। मंदिर जाते थे तो मंदिर जाना ही बंद कर दिया कि घुटनों में दर्द है, कमर दुख रही है, कैसे जाएं यहाँ वहाँ जाने के लिए। आपकी कमर नहीं दुखती, आपके पैर दर्द नहीं करते, लेकिन धार्मिक अनुष्ठान के लिए, मंदिर में आने के लिए आपके पास समय नहीं होता है। घुटनों में दर्द है इसलिए मंदिर नहीं आ पाते हैं, आदि आदि। इसलिए मित्र, मेरी गलती नहीं। चलो, आपको मेरे साथ आज तो चलना ही पड़ेगा। और बंधु वह गिड़गिड़ाता है, हाथ जोड़ता है, निवेदन करता है कि मुझे सिर्फ 1 सप्ताह की मोहलत दे दो। उसने कहा नहीं। उसने कहा, पहले तो उसने वर्षों से शुरू किया था कि मुझे 1 साल की मोहलत दे दो, कम से कम मैं कुछ अपने लिए भी तो कर लूं, क्योंकि मेरे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है, मेरे जीवन में प्रकाश नहीं हो रहा है। इसलिए मुझे 1 वर्ष का मौका दो, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सारी दुनियादारी को से अलग रहूँगा, सब कुछ छोड़ करके मात्र अपना धर्म ध्यान ही करूँगा, मैं दान पुण्य करूँगा, मैं 1 साल में अपनी इतनी कमाई कर लूँगा कि मुझे मेरा अगला भाव बिल्कुल सही रहेगा। इसलिए 1 वर्ष की उसने कहा नहीं। उसने कहा 6 महीने की दे दो। उसने कहा नहीं, वह 1 महीने में आ गया, कम से कम 1 महीने की दे दो। 1 महीने में भी वह मानने वाला नहीं। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, मुझे 15 दिन का समय दो। वह यमराज तो यमराज है,
तुम बदल सकते हो मानव, लेकिन वह नहीं बदल सकता। उससे कहा, हाथ जोड़ने लगा कि 1 सप्ताह का समय दे दो। उसने कहा, 1 सप्ताह क्या, 1 घंटे का भी समय अब आपको नहीं दिया जाएगा। और बंधु, वह यमराज अपने मित्र को लेकर के इस दुनिया से चला जाता है। कहने का तात्पर्य कि अभी जब हम सही होते हैं तब हमारा मन कहीं और होता है। हमने कभी अपने बारे में नहीं सोचते हैं कि वो मेरे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। तो इसलिए मेरा आप लोगों से यही कहना है कि ये नहीं समझो वे मूर्ख होते हैं जो यह भाषा बोलते हैं कि आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों, और जल्दी जल्दी क्या करता है, अभी तो जीना बरसों। अरे क्या तुमने पल भर का भरोसा नहीं, 1 क्षण का भरोसा नहीं? जो सांस तुमने ली है वह सांस बाहर आती है दोबारा के नहीं आती है, इसका भरोसा नहीं हो। तुम कहते हैं अभी तो जीना बरसों। आप कितने भ्रम में जी रहे हो, कितनी भ्रांतियों में जी रहे हो। जितने भी लोग सभा में बैठते हैं, बंधु बैठे हुए हैं, मेरा आप लोगों से यही पूछना है कि क्या जीवन का भरोसा है क्या? आप ही कहते हो कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। आज रात्रि में सोए तो भरोसा नहीं है कि कल का सूरज आपको देखने मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कोई फिर भी इतने मोह अंधकार में आकर के, और किसी भी प्रकार की चिंता नहीं, किसी भी प्रकार को आपको टेंशन नहीं। अपने लिए दूसरों का टेंशन तो बहुत करते हो, क्या होगा, इस पीढ़ी का क्या होगा, मेरे बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा, कैसे पढ़ाई होगी, बच्चे बड़े होते जा रहे हैं, कैसे इनका मकान बनाना है। 2 बेटे हैं तो चिंता हो गई कि दोनों के लिए अलग अलग फ्लैट कर दो, अलग अलग कमरा करना है, अलग रहना है, कहाँ शिफ्ट करेंगे, आदि आदि। दूसरों की चिंता बहुत है कि कौन से स्कूल में पढ़ाना, कौन से नगर में, कौन से शहर में बेटे को भेजना है, कहाँ पढ़ाई अच्छी कराना है। चाहे वहाँ जा कर के पढ़ाई में जा कर के लाखों रुपए, 50 लाख रुपए एक बार में दे करके आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि बेटे का भविष्य बनाना है, मुझे भविष्य बेटे को अच्छा बनाना है। जब जन्म दिया है तो मैं बेटे को लायक बनाना चाहता हूँ। और पता चला कि वही बेटा 50 लाख दे करके आए और पढ़ाई नहीं करेगा तो वो पानी में चला गया, फेल हो गया। तुमने दूसरों की तो चिंता बहुत करते हो, दूसरों का टेंशन तो बहुत है, लेकिन आपको अपने लिए कभी समय नहीं होता है। इसलिए अपने जीवन में अपने लिए समय निकालें। यह सोचें कि मेरा जीवन कितने दिन का है, मुझे क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, क्यों मैं इसलिए आया हूँ, इस मानव पर्याय मुझे क्यों मिली है। अगर इतने प्रश्न आपके मन में उठ गए तो ध्यान रखना, तुम्हारी जिंदगी की शुरुआत हो सकती है। किसी ने कहा है कि आए दिन पीछे गए, किया ना प्रभु से सेत, ओ अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए अपने जीवन में अच्छा बनाना है। तो हमारा कहने का तात्पर्य है बंधुओं कि यह सूरज, जो ढलता हुआ सूरज यही संदेश दे रहा है कि जीवन का सूर्य कब अस्त हो जाए पता नहीं। क्योंकि सूर्य निकलता है, लौकिक सूर्य निकलता है, इसका तो निश्चित है, नियम है कि जब सुबह हुई है तो दोपहर भी होगी, दोपहर हुआ है तो शाम भी होगी, यह निश्चित है। लेकिन जीवन रूपी सूर्य का कोई भरोसा नहीं है। कभी सुबह जन्म लेते ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, कभी दोपहर हो पाए, जवानी आ पाए या नहीं आ पाए, कोई बाल अवस्था में चला जाता है, कोई जवानी में बुढ़ापे में जवानी में चला जाता है, किसी का बुढ़ापा भी नहीं आ पाता, वो किसी को तीनों मिल जाते हैं, तीनों ही रीते देख लेते हैं। इसलिए बंधुओं, वह सूर्य संदेशा दे करके यही गया कि अपने जीवन में हमें धर्म करना चाहिए। धर्म करने के लिए बस यही उपाय है
कि हम अपने जीवन में कुछ नियम संयम से बंधें। और नियम संयम से बंधते हैं तो कितना भी आपके अंदर गरीबी है, कितना भी आपका जीवन खराब है, लेकिन आपका जीवन महान बन ही जाता है। यह नियम है। एक बार की घटना मुझे याद आ रही है। एक व्यक्ति धर्म ध्यान से बहुत दूर रहता था और मात्र भोगों विषयों में रहा। पहले बहुत वैभव, धन वैभव था। एक दिन करते करते आखिर पुरानी कमाई कब तक खाओगे, कब तक बासा खाते रहोगे। रखा है तो वह एक ना एक दिन तो ख़त्म होगा ही। आप अपने बैंक में जो पैसा रखते हो, अगर उसमें नया पैसा ना रख करके और आप पुराना निकालते, कितने दिन चलेगा, आखिर ख़त्म तो होगा। ऐसे ही पुण्य का बैलेंस था, वह आपका जो रखा हुआ था। आप नया पुण्य नहीं करोगे, धर्म ध्यान नहीं करोगे, स्वाध्याय नहीं करोगे, दान नहीं करोगे, अपने जीवन को अच्छा नहीं बनाओगे, दूसरे के बारे में अच्छा नहीं सोचोगे, तो सोच लेना कि अभी तो हम पुरानी कमाई खा रहे हैं। ऐसी वह मानव यहाँ आकर के अपनी पूरी पुरानी कमाई को समाप्त कर देता है। और एक दिन ऐसा आता है जो महलों में रहने वाला आज सड़कों में घूम रहा है। उसके महल अटारी सब कुछ बर्बाद हो गया, सब बिक गया, कुछ नहीं, मात्र एक कटोरा लेकर के और भगवान के सामने। लेकिन बस एक ही उसकी बुरी आदत थी कि उसने जीवन में इतने ताश खेल करके, अपने पाप कर करके उसने सारी चीज़ दाव में लगा दी और सब कुछ बिक गया। आज सड़क पर आ गए। अब इतना गरीब लोग जो भी देखते थे, दया आती थी, उसको लगता था बताओ, एक मानव ऐसा था, महलों में रहने वाले जिनको लाखों लोग नमस्कार करते थे। जब सुबह निकलते थे तो सभी लोग अपने हिसाब से जो जिसके लायक होती थी वह नमस्कार करते थे। और आज ऐसा है कि दर दर की भीख मांग रहा है तो एक कोई कटोरा भरने वाला भी नहीं है। ऐसा क्रम चलता रहा। एक दिन सभी ने कहा, देखी उसकी स्थिति, और अचानक नगर में संत आए हुए थे, मुनि महाराज आए हुए थे। तो एक व्यक्ति था, उसने कहा कि देखो हे मानव, मुझे तुमको देखकर की बड़ी दया आती है। मैं तुम्हारे इस दृश्य को देख कर के बहुत कुछ मेरा नया चिंतन बन रहा है कि आखिर तुमने जीवन का सार क्या निकाला। जब पैसा होते हुए और तुमने धर्म ध्यान नहीं किया, जब तुम्हारे पास सब कुछ था, जब तक तुमने अपने जीवन का एक जो अंधेरा मचा हुआ था, अपने घर में एक दीप भी नहीं जलाया, और अब अंधेरा हो गया है तो दीप की व्यवस्था करने के लिए इधर उधर भटक रहे हो।